एक वक्त की बात है। एक कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था और वो कौवा बहुत ही उदास था और परेशान था। उस पेड़ पर बैठकर रो रहा था। पेड़ के नीचे बुजुर्ग बैठे हुए थे। जब उन्होंने उसे कौवे को देखा तो उसे पूछा कि तू रो क्यों रहा है। कौवे ने कहा, मैं अपने इस काले रंग से और बेसुरी आवाज़ से बहुत परेशान हूँ। जिसके भी घर के सामने बैठता हूँ वह लोग मुझे उड़ा देते हैं। मुझे कोई पसंद नहीं करता। तभी उस बुजुर्ग ने कौवे से पूछा, फिर तू क्या बनना चाहता है? बोल, मैं तुझे आज वो बना दूंगा। कौवे को लगा कि ज़रूर वह कोई ज्ञानी बुजुर्ग है। आज मैं इनको बोलूँगा, वे मुझे वैसे ही बना देंगे। कौवे ने कहा, आप मुझे हंस बना दीजिए। मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। कितना सफ़ेद और चमकदार होता है। ये सुनने के बाद बुजुर्ग ने कहा, मैं तुझे हंस तो बना दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तू पहले एक बार हंस से मिलकर आ। अब कौवा खुशी खुशी हंस के पास जाता है और उसे कहता है कि हंस, तू कितना खुश नसीब है। तू कितना सफ़ेद और चमकदार है। तू तो बहुत ही खुश रहता होगा। हंस ने कौवे से कहा, तुझे किसने कहा कि मैं खुश हूं? कौवा से सुनकर हैरान हो गया। हंस ने कौवे से कहा, सफ़ेद कलर भी कोई कलर है? जब पानी में तैरता हूं तो इस सफ़ेद कलर की वजह से दूर से किसी को भी नजर नहीं आता। कौवे ने उसे कहा, अगर तेरी जिंदगी इतनी खराब है तो तू क्या बनना चाहता है? हंस ने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं मिट्ठू की तरह बनना चाहता हूँ। कितना मस्त हरे कलर का होता है। ऊपर से उसकी लाल चोंच कितनी अच्छी लगती है। और वे सभी बातें करते हैं। कौवा और हंस दोनों ही मिट्ठू को ढूंढने निकले। 3-4 चक्कर लगाने के बाद उन्होंने मिट्ठू को एक पेड़ पर बैठा हुआ देखा। ये दोनों भी उसके पास गए और उसे कहने लगे कि मिट्ठू भाई, तेरी ज़िंदगी तो मस्त है यार। तू अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहता होगा। मिट्ठू ने उन दोनों से कहा, तुम्हें ये किसने कह दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहता हूँ? कौवे ने कहा, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मिट्ठू ने कहा, ये भी कोई रंग है? हरा कलर पेड़ों के कलर से मिल जाता है। तुमने 3-4 चक्कर लगाकर मुझे ढूंढा है। अब कौवे ने उससे पूछा, फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है? तो मिट्ठू ने कहा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं मोर की तरह बनना चाहता हूँ, रंग बिरंगा खूबसूरत। अब ये तीनों मोर के पास पहुंच जाते हैं। मोर को देखते ही तीनों ने मोर से कहा, मोर भाई, कितनी बढ़िया जिंदगी है तेरी। तू बढ़िया जिंदगी जीता है। तू जब बरसात आती है तो नाचता है। सारे लोग तुझे दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। तेरी जिंदगी तो मस्त है। मोर ने उन तीनों से कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में मस्त रहता हूं? अब कौवे ने मोर से पूछा, तू भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं है क्या? अब तुझे क्या प्रॉब्लम है? तभी मोर ने कहा, अब ध्यान से इस आवाज़ को सुनो जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। कौवे ने कहा, ये किसकी आवाज़ है? मोर बोला, शिकारी की। हर वक्त हमें शिकारियों से बचकर भागना पड़ता है। अगर किसी शिकारी ने हमें पकड़ लिया तो हमारे एक एक पर को हमारी बॉडी से नोच लेता है। पूरी खूबसूरती हमारी छीन लेता है। फिर कौवे ने मोर से कहा, फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है? मोर ने कौवे की तरफ देखकर कहा, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। तुझे किसी बात की टेंशन नहीं। जहाँ मर्जी चाहे उड़ सकता है। जिस दिशा में चाहे वहाँ जा सकता है। किसी शिकारी से तुझे डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई शिकारी तुझे पकड़ नहीं सकता और इंसान भी तुझे पकड़ कर पिंजरे में नहीं डालते। तू अपनी मर्जी का मालिक है और तेरी जैसी ज़िंदगी मैं जीना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद कौवा हैरान हो गया और कौवा फिर वापस बुजुर्ग के पास आ गया। उन बुजुर्ग ने कौवे से पूछा, क्या मैं तुझे हंस बना दूं? कौवे ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया, नहीं, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत पसंद है। दोस्तों, इस कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों से अपने आप की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस पूरी दुनिया में आपका रोल आपसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता। सूरज और चांद के बीच में कभी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने समय पर चमकते हैं। और जब आप किसी दूसरे इंसान से अपने आप को कंपेयर करते हो
तो यकीन मानो कि आप अपनी इंसल्ट करते हो।